बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। मरियम का बयानिया पावरफुल है, कल अगर सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट में नहीं तलब कर लिया तो फिर क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पाकिस्तान की आइन की जो रूह है वो कुचली जा रही है। पाकिस्तान की आइन का प्रियम्बल ये कहता है कि हम आवाम हैं, हम अल्लाह की दी हुई ताकत को अपने चोज़न रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए नुमाइंदों के तहत लगाएंगे। हमने एक ऑर्डर बनाया है जिसमें ये पार्लिमान होगी, वो हमारे लिए लॉ बनाएंगी, ये हमारी अदलिया होगी, ये हमारी एग्जेक्टिव होगी। इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान में ये है पिछले कई सालों से कि पाकिस्तान के एग्जेक्टिव को अदलिया ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पीएन को भी प्रोटेक्शन हासिल है, अदलिया ने एग्जेक्टिव को ख़त्म जी अदलिया ने, और पार्लिमान को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। यहाँ तक उन्होंने लिख दिया है कि जी हम आइन भी आप नहीं बदल सकते। एक लॉ पार्लिमान के दोनों हाउस बनाते हैं और एक जज बैठता है हाई कोर्ट का उड़ा देता है। अभी आपकी तरमीम आ रही है, मेरा तो ख़तरा है बतौर शहरी कि चंद दिनों बाद यही कोई हम ख्याल बेंच बैठेगा। आप भी कह रहे हैं हम ख्याल बेंच, मैं तो रोज़ कहता हूँ। लेकिन मेरे पहले आप सवाल का जवाब दें, फिर मैं इस लॉ की तरफ आता हूँ। अच्छा, मेरा अपना ख्याल ये है, इसी क्या मरियम को सुबह जस्टिस बंदियाल कंटेम्प्ट में तलब कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो खुद भी कह रही है, लेकिन वो करेंगे नहीं। अगर करेंगे तो पहले भी ये हमारी पार्टी में मियां नवाज शरीफ का मेंटर इसी ने इनहेरिट किया है, बहुत बड़ा लीडर बनेगी। आवाम के लीडरों को आप कंटेम्प्ट से कुछ नहीं कर सकते। ये कौन बैठे आपके सामने? इनके लीडर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, जो सिंधी था, आज 3 पंजाबी जज बैठे हैं। मैं भी बता देता हूँ, 5 पंजाबी जजों ने। हम ये तकसीम क्यों डाल रहे हैं जी सिंधी और ये बेनज़ीर भुट्टो ने लिखा है अपनी किताब में, और ठीक लिखा है। वो हमारी बड़ी बुरी तारीख है, लेकिन आप अभी पंजाबी की छाप क्यों लगा रहे हैं? मैं बिल्कुल सही है, क्यों 3 पंजाबी बैठे? मैं नहीं चाहता वैसे आप। चलो मैं तो कहता हूँ, पहले हमने बंगालियों के साथ भी जाती की, उसके बाद आपने बीबी के साथ जो हशर किया इन अदालतों ने, नवाज शरीफ को निकाल दिए। अगर इसके साथ कर लेंगे तो क्या होगा? ये भी बैठी हुई है तीसरी नस्ल में, नवाज शरीफ का खानदान भी बैठा हुआ है, आते रहेंगे, ये चले जाएंगे तारीख के डस्टबिन में।